अभी तक आपने देखा है ह्यूमन स्कैनर में वो बूढ़ा आदमी पिल्स बना लेता है, लेकिन उसका इफेक्ट बहुत ही खराब होता है। जाओ हैंगटिन यान को बोलता है, बहुत अच्छे यान, तुमने एक ही बार में बता दिया, इसमें क्या गलत है। तन्बे बोलता है, ये पिल्स क्या खराब है। जावली उस बूढ़े आदमी को बोलता है, क्या तुम इसे ठीक नहीं कर पाओगे बूढ़े आदमी। वो बूढ़ा आदमी गुस्से से बोलता है, हर दवाई के अंदर 30% जहर होता ही है। जिसने ये फॉल्स प्रेस्क्रिप्शन बनाया वो सही नहीं कर पाया, तो मैं कहाँ से कर पाऊंगा। जाओ हैंगटिन बोलता है, तो हम लोग क्या करें। तन्बे बोलता है, इसका साइड इफेक्ट तो बहुत ही कम हो, तुम्हें तो पता ही है, जो खाता है वो गैस छोड़ता है, लेकिन ये पिल्स काम करता है। जावली बोलता है, हम लोग सभी को बोल देंगे कि जो पिल खाएगा वह सभी से दूर रहेंगे। यहाँ एक कागज निकालते हुए बोलता है, इसकी कोई जरूरत नहीं है, इसमें सिर्फ एक ही चीज ऐड करना होगा जिससे सारा प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। वो बूढ़ा आदमी यान के हाथ से कागज छीनकर वो देखने लगता है और बोलता है, सही में मुझे देखने दो वो क्या है, और शॉक्ड होकर बोलता है, घोड़ा का टॉयलेट। यान बोलता है, हाँ तुमने सही कहा, इसे कहेंगे जहर से जहर का मुकाबला। फिर वो बूढ़ा आदमी एक घोड़े के पास जाकर उसका टॉयलेट ले लेता है और हंसते हुए बोलता है, मैं इसे उसमें मिलाकर देखता हूँ। वो घोड़ा रोते हुए बोलता है, मुझे बहुत ही खराब लग रहा है। फिर 10 मिनट के बाद वो बूढ़ा आदमी वो पिल बना लेता है और बाहर आकर हंसते हुए बोलता है, मैं इसे बना लिया, चलो खाकर देखता हूँ। जाओ हैंगटिन बोलता है, हम लोग किसी को नहीं बताएंगे कि इसके अंदर क्या है। तन्बे बोलता है, मैं इस पिल को नहीं खाने वाला हूँ। यान बोलता है, हाँ मैं भी। फिर उसी समय हुआ फैंग का कॉल आता है। यान अपने मन में सोचता है, हुआ फैंग मुझे खोज रही है। फिर यान रिसीव करके बोलता है, हेलो, क्या हो गया, क्या कोई और मिशन है क्या सिक्योरिटी ब्यूरो से। हुआ फैंग बोलती है, मुझे खबर मिली है कि टीओस एसोसिएशन ने अंडरग्राउंड फोर्स पर हमला कर दिया है। अगर वो लोग कामयाब हो गए तो पूरा चाइना मुसीबत में आ जाएगा। सिक्योरिटी ब्यूरो वाले इस मामले पर डायरेक्टली एक्शन नहीं ले सकते हैं, तुम्हें इसे रोकना ही होगा। यहाँ बोलता है, ठीक है, मुझे एड्रेस भेजो, मैं वहाँ पर अभी ही जा रहा हूँ। दूसरी तरफ दिखाता है, एक टीओस एसोसिएशन का लोग बैठा होता है जो थर्ड हेवनली किंग होती है, और वो बोलती है, तुम 5 बूढ़े आदमी अभी तक जिंदा क्यों हो। उन बूढ़े लोगों में से एक आदमी बोलता है, तुम हमें मार नहीं रहे हो, तुम लोग नहीं चाहते हो कि हम लोग सरेंडर भी करें, क्या तुम लोग हमें मारना चाहते हो। वहाँ पर खड़े टीओस एसोसिएशन में से एक आदमी बोलता है, हाँ तुमने सही कहा, अगर तुम बूढ़े लोग मरना चाहते हो जल्दी मरो, हमारा समय मत खराब करो। फिर दूसरा आदमी बोलता है, अगर तुम लोग नहीं मरोगे तो हम लोग पूरे इस चाइना को खत्म कर देंगे। तीसरा आदमी बोलता है, तुम बूढ़े लोग कुछ भी नहीं कर पाओगे, हमें नहीं हरा पाओगे, चाहे तुम लोग कितने भी ताकतवर हो। उस बूढ़े में से एक आदमी बोलता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम लोग ब्लड हैंड लोगों से नहीं डरते, वो बदला लेगा तुम लोगों से। फिर वो लड़की चाकू से उस पर हमला कर देती है और बोलती है, तुम मुझे धमकी दे रहे हो। वो आदमी चिल्लाते हुए बोलता है, ओह मेरा पाँव। वो लड़की बोलती है, मैं तुम्हें बोल दूँ, जियांग यूटांग जो ब्लड हैंड हॉल से था वो यहाँ से मुकाबला कर रहा है, हेवनली किंग उसे मार देंगे जो वहाँ पर जीतेगा, तो अभी से ब्लड हैंड हॉल वाले नहीं रहेंगे, तो टीओस एसोसिएशन अभी से ही इस चाइना पर राज्य करेगा। वो बूढ़े लोग उस लड़की की बातें सुनकर शॉक्ड हो जाते हैं। उसमें से एक बूढ़ा आदमी बोलता है, क्या ब्लड हैंड हॉल वाले मर गए। दूसरा आदमी बोलता है, हम लोग ब्लड हैंड हॉल पर भरोसा किए थे कि भविष्य में वो लोग हमारी मदद करेगा, अगर जियांग मारा गया फिर इस चाइना में कोई भी टीओस एसोसिएशन को रोक नहीं पाएगा। तीसरा आदमी बोलता है, क्या हम लोग को सही में सरेंडर करना होगा। वो लड़की बोलती है, मैं तुम्हें एक लास्ट चांस देती हूँ लिन, अगर तुम हार मानते हो तो तुम लोग बच जाओगे, नहीं तो तुम में से कोई नहीं बचेगा। उन बूढ़े लोगों का कैप्टन बोलता है, मैं सरेंडर करता हूँ। फिर उसी समय यान वहाँ पर आ जाता है और बोलता है, सरेंडर मत करो। वो बूढ़े लोग यान को देखकर शॉक्ड हो जाते हैं और बोलते हैं, यान। वो लड़की यान को शॉक्ड होकर बोलती है, तुम यहाँ पर क्यों हो, टॉप हेवनली किंग कहाँ गया। यान एक झोला लेकर उसकी ओर फेंकते हुए बोलता है, मैंने उसे मार डाला। उस झोले में जियांग और हेवनली किंग का सर होता है। ये देखकर सभी कोई शॉक्ड हो जाते हैं। उसमें से एक आदमी बोलता है, ये सर तो हेवनली किंग और जियांग का है। वो लड़की शॉक्ड होकर बोलती है, क्या यान टॉप हेवनली किंग को मार डाला, ये कैसे हो सकता है, यान इतना ताकतवर कैसे हो गया। उन बूढ़ों का कैप्टन बोलता है, अच्छा किया यान, टॉप हेवनली किंग अब मारा गया, टीओस एसोसिएशन का सारा प्लान खराब हो गया। दूसरा आदमी बोलता है, अब हमें सरेंडर नहीं करना होगा। तीसरा आदमी बोलता है, ये सब यान की वजह से हुआ है। वो लड़की गुस्से से यान को बोलती है, ये नामुमकिन है, तुम्हारा ताकत हेवनली किंग से बहुत ही कम है, तुम उसे नहीं मार पाओगे, इसे कोई और मारा है। यान अपना तलवार निकालते हुए बोलता है, आओ और आकर पता कर लो। वो लड़की 2 चाकू निकालते हुए बोलती है, तुम अभी तक प्यून रिम में पहुंचे नहीं हो और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई
मुझे चैलेंज करने की, मैं तुम्हें मार डालूंगी और ये साबित कर दूंगी कि तुम झूठ बोल रहे हो। यान उस पर हमला करते हुए बोलता है, इन एन यांग स्ट्रीम। फिर वो लड़की बोलती है, तुम एक तलवार से मुझे कैसे हराओगे, बाहर में जाओ तुम। फिर वो लड़की अपने स्पिरिचुअल पावर से उस पर हमला करते हुए बोलती है, गोल्ड फ्लेम। यान बोलता है, किसने कहा, मेरे पास एक ही तलवार है। तलवार 1 का 2 हो जाओ, 2 से 4 हो जाओ, 4 से 8 हो जाओ और इसे मार डालो। फिर वो लड़की ये देखकर शॉक्ड हो जाती है और बोलती है, क्या? फिर वो लड़की मारी जाती है। वो लड़की आखिरी बार बोलती है, वो बहुत ही ताकतवर है। टीओस एसोसिएशन के लोग ये देखकर शॉक्ड हो जाते हैं। उसमें से एक आदमी बोलता है, क्या उसने मास्टर को एक ही बार में मार डाला? दूसरा आदमी बोलता है, हमें कैसे नहीं पता चला, इस चाइना के पास इतना ताकतवर लड़का है। फिर वो लोग डर के मारे वहाँ से भागते हैं और उसमें से एक आदमी बोलता है, भागो, इसने 3rd हेवनली किंग को मार डाला है। दूसरा आदमी बोलता है, हम लोग इसका कोई भी मैच नहीं है। तीसरा आदमी बोलता है, अगर हम लोग नहीं भागे तो ये हमें मार डालेगा। यान बोलता है, तुम इतनी आसानी से यहाँ से भाग नहीं पाओगे। फिर अपने तलवार से उन लोगों पर हमला कर देता है। फिर उसमें से एक आदमी यान को बोलता है, मुझे मत मारो, मेरा परिवार है, मैंने कल ही टीओस एसोसिएशन को ज्वाइन किया था, मैंने अभी तक कोई गलत काम नहीं किया है। और यान से माफी मांगने लग जाता है। यान उससे बोलते हैं, चिंता मत करो, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, मैं चाहता हूँ तुम अभी टीओस एसोसिएशन में जल्दी जाओ, उन लोगों को बता दो कि मैं यहाँ पर जब तक हूँ इस चाइना को सोने की भी हिम्मत मत करना। वो आदमी डरते हुए यान को बोलता है, मैं समझ गया, मैं अभी ही हैंगजाओ जाता हूँ और आपका मैसेज उन्हें बता देता हूँ। फिर वो वहाँ से चला जाता। उन बूढ़े लोगों का कैप्टन यान को बोलता है, शुक्रिया आपका यंग मास्टर यान, हमारी मदद करने के लिए। हम लोग आपको पैसा देना चाहते हैं जो हमने ब्लड एंड ऑल को देते थे हमारी मदद के लिए। यान बोलता है, मैंने तुम्हारी मदद पैसों के लिए नहीं की, मेरा एक ही सवाल है तुम लोगों से, क्या तुम लोग हमेशा दूसरों से मदद मांगते रहोगे या मेरे साथ मिलकर इस कमीने लोग को हमेशा मार डालोगे? वो प्रेसिडेंट बोलता है, जबकि आपने जियांग और टॉप हेवनली किंग को मार डाला है, मुझे आपके स्किल पर भरोसा है, मैं आपके साथ काम करना चाहूँगा और टीओस एसोसिएशन को यहाँ से भगा दूंगा। फिर यान बोलता है, आपने सही फैसला किया है, मुझे पता है कि आपको दर्द हो रहा है, चलो मैं आपको ठीक कर देता हूँ। फिर यान अपने स्पिरिचुअल एनर्जी से उसे ठीक कर देता है। ये देखकर सभी कोई शॉक्ड हो जाता है। उसमें से एक आदमी बोलता है, क्या आप भगवान हो, इसने घाव को ठीक कर डाला कुछ ही सेकंड में। यान बोलता है, ओल्ड मास्टर लिन ने अपना फैसला कर लिया, अब आप लोग का क्या? फिर वो चारों लोग बोलते हैं, हम लोग भी आपके साथ हैं। यंग मास्टर यान सारे टीओस एसोसिएशन को यहाँ से निकाल देंगे। यान बोलता है, अच्छा, हम लोग हैंगजाओ के लिए 10 दिन के बाद निकलेंगे, फिर हम लोग टीओस एसोसिएशन पर हमला कर देंगे। दूसरी तरफ टीओस एसोसिएशन में दिखाता है, वो लड़का यान का मैसेज उन लोगों पर पहुँचा देता है और बोलता है, यान ने एक ही बार में 3rd हेवनली किंग को मार डाला और उसने ये भी बोला है कि वो टीओस एसोसिएशन पर हमला करेगा 10 दिन के बाद। वो बहुत ही ताकतवर है, मैं अकेला ही वहाँ से बच पाया उतने सारे लोगों में से। फिर वो आदमी गुस्से से बोलता है, सब कोई मर गया तो तुम यहाँ पर क्यों हो, तुम भी मरो, और उसे मार डालता है। ब्लैक विडो बुद्धा को शांत करते हुए बोलता है, शांत हो जाओ बुद्धा, हमें ये सोचना होगा कि हमें ब्लड एंड हॉल पर कैसे कब्जा करें, ना कि यान पर, इससे हमारे लक्ष्य पर बहुत ही असर होगा। बुद्धा गुस्से से बोलता है, क्या हम लोग यान को ऐसे ही जाने देंगे? टीओस एसोसिएशन ऐसे काम करने वाले को कभी नहीं छोड़ता है। ब्लैक विडो बोलती है, हम लोग ऐसे थोड़ी ना उसे छोड़ने वाले हैं, जबकि यान यहाँ पर 10 दिनों में आने वाला है, हम लोग को इसके लिए एक जाल बिछाना होगा। बुद्धा उससे बोलता है, क्या तुम्हारे पास कोई प्लान है? ब्लैक विडो उसके कान में बोलती है, तो ये ऐसा होगा, मुरुंग फैमिली है ना, ऐसा होगा। बुद्धा ये सुनकर हंसने लगता है और बोलता है, यान और उसका 500 दोस्त मारे जाएंगे। ब्लैक विडो बोलती है, चलो हम लोग सेलिब्रेट कर लें, टीओस एसोसिएशन इस चाइना पर बाद में राज्य करेगा। बुद्धा ब्लैक विडो का गाल पकड़ते हुए बोलता है, चलो हम लोग भी मजे कर लें। फिर 3 दिन के बाद यान और यूनेर माइकल के पास जाते हैं। यूनेर यान को बोलती है, हमारे पास बहुत ही काम है घर वापस जाने का। यान, हम लोग हैंगजाओ में क्यों आए हैं? मैं सही बोलूँ, मुझे माइकल पर भरोसा नहीं है, उसने इतना जल्दी क्यों बुलाया? यान बोलता है, ठीक है, अब कंप्लेन करना बंद करो माइकल के बारे में, वो हमारा पार्टनर है, इसलिए हमें उसे रेस्पेक्ट देना चाहिए। फिर माइकल बाहर आता है और यान को बोलता है, तुम यहाँ पर आ ही गए यान, अगर तुम यहाँ पर नहीं आते तो मैं तुम्हारे लिए शंघाई आता, अंदर आइए। यान बोलता है, तुमने मुझे इतना अर्जेंटली यहाँ पर क्यों बुलाया, क्या कुछ गलत हुआ है? माइकल बोलता है, मेरा एक दोस्त है मिस्टर निकोलस किल, यूरोपियन फाइनेंशियल सेक्टर का है, वो अचानक से गिर पड़ा और वो 2 दिनों से पैरालाइज में है, वो किसी पर भरोसा नहीं करता है,
इसलिए कोई नहीं जानता है। वो मेरा बॉस है और मुझे मदद के लिए तुम ही दिखे। यान बोलता है हम लोग दोस्त हैं, वो तुम्हारे बॉस है तो मुझे जाकर देखना ही होगा। निकोलस डॉक्टर को बोलता है डॉक्टर इसका इलाज है क्या? मैं अपने शरीर को हिला ही नहीं पा रहा हूँ और मुझे बहुत ही मुश्किल हो जा रहा है बात करने में। डॉक्टर बोलता है चिंता मत करिए मिस्टर किल, हमें इसका इलाज मिल गया, आप कभी भी ठीक हो सकते हैं। डॉक्टर अपने मन में बोलता है हम लोग को तो यही नहीं पता कि इन्हें हुआ क्या है। माइकल गेट खोलकर मिस्टर किल को बोलता है मिस्टर किल मैं यान को लेकर आ गया, वो ट्रेडिशनल चाइनीज डॉक्टर है चाइना से। डॉक्टर बोलते हैं नहीं, ट्रेडिशनल चाइनीज डॉक्टर फ्रॉड होते हैं, वो मिस्टर किल को ठीक नहीं कर सकते हैं। माइकल निकोलस को बोलता है वो फ्रॉड नहीं है, वो मुझ पर एक्यूपंक्चर यूज किया था और मुझे ठीक कर दिया था, आपको एक बार ट्राई कर लेना चाहिए मिस्टर किल। डॉक्टर गुस्से से माइकल को बोलता है मिस्टर निकोलस का कंडीशन और तबीयत बहुत ही खराब है, वो एक्यूपंक्चर से ठीक होने वाले नहीं है। मैं वेस्टर्न मेडिसिन का एक डॉक्टर हूँ और मैंने बहुत सारे किताब लिखे हैं इसके बारे में, किसी को नहीं पता मिस्टर किल को कैसे ठीक करे मेरे अलावा। यहाँ जाते हुए बोलता है लगता है यहाँ पर मुझे कोई बुलाया नहीं है, तो फिर मैं चलता हूँ। यहाँ जैसे ही जाने लगता है माइकल वहाँ आकर बोलता है रुको। माइकल निकोलस को बोलता है ये बहुत ही अर्जेंट है मिस्टर किल, अगर आप सही समय में ठीक नहीं होंगे यूरोप बहुत ही मुसीबत में आ जाएगा, प्लीज यहाँ को एक मौका तो दीजिए। निकोलस बोलता है ठीक है क्योंकि तुम हो माइकल। डॉक्टर चिल्लाते हुए बोलता है लेकिन फिर उसी समय माइकल उसे जोर से थप्पड़ मारते हुए बोलता है बाहर में जाओ तुमने नहीं सुना मिस्टर किल ने क्या बोला? यहाँ अपने इन पेनिट्रेशन विजन से मिस्टर निकोलस को देखता है और बोलता है कोलिन इनके शरीर में चला गया और इसके मेरिडियन को ब्लॉक कर दिया, इन्हें ज़ॉम्बी डिजीज हुआ है और ये लार्ज स्टेज में है, इसका जिंदगी बहुत ही खतरा में है अगर सही टाइम में इसका इलाज नहीं हुआ तो। डॉक्टर यान को बोलता है ये तुम अपने से बना रहे हो ना, मैंने बहुत सारा मेडिकल रिपोर्ट पढ़ा है लेकिन ये ज़ॉम्बी डिजीज के बारे में मैंने कभी नहीं सुना। यहाँ हंसते हुए बोलता है इससे पता चलता है कि तुम बहुत बड़े बेवकूफ़ हो। डॉक्टर गुस्से से बोलता है ठीक है तब देखते तुम कैसे इनका इलाज करते हो।